नमस्कार, मध्य प्रदेश की बाहर डिबेट देख रहे हैं आप। मैं हूं प्रशांत कटारे। भले ही कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हो रहा हो, लेकिन कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव पर मध्य प्रदेश चर्चाओं के केंद्र में रहा है। पहले पीसीसी चीफ कमलनाथ से आलाकमान ने चर्चा की, फिर दिग्विजय सिंह कांग्रेस अध्यक्ष की रेस में इकलौते मजबूत और गांधी परिवार के भरोसेमंद उम्मीदवार नजर आने लगे, लेकिन अचानक ही वो स्क्रीन से गायब हो गए। अब कांग्रेस अध्यक्ष उम्मीदवार मल्लिकार्जुन खड़गे के मध्य प्रदेश आने के बाद शशि थरूर भी मध्य प्रदेश पहुंचे। एमपी आकर शशि थरूर का वो दर्द छलक पड़ा कि राज्य में समर्थन मांगने पहुंचने पर अध्यक्ष ही उनसे नहीं मिल रहे। अब संभव है कि कमलनाथ के थरूर से चर्चा के बाद उनका वो दर्द कुछ हल्का हुआ होगा। अब दूसरा कारण, मध्य प्रदेश की धरती से शशि थरूर ने पार्टी लीडरशिप पर तो सवाल उठाया ही, इशारों में रबर स्टैंप का जिक्र भी कर गए। चूंकि अध्यक्ष पद को लेकर थरूर चर्चा के केंद्र में हैं, तो यह भी जान लीजिए कि शशि थरूर G23 समूह का नजदीकी चेहरा माने जाते हैं। वक्त वक्त पर पार्टी की कार्यशैली पर भी थरूर सवाल खड़े करते रहे हैं, इसलिए गांधी परिवार का भी उन्हें अध्यक्ष पद के लिए समर्थन हासिल नहीं है। उधर मल्लिकार्जुन खड़गे को बीजेपी बलि का बकरा बता रही है। खैर, बीजेपी के मुकाबले कम से कम चुनाव तो करा ही रही है कांग्रेस। कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए 22 साल बाद हो रहे चुनाव में समर्थन मांगने पहले मल्लिकार्जुन खड़गे मध्य प्रदेश आए, फिर शशि थरूर का एमपी दौरा हुआ। पीसीसी चीफ कमलनाथ से बंद कमरे में थरूर की मुलाकात भी हुई। मीटिंग को कमलनाथ ने व्यक्तिगत बताया, कहा कि शशि थरूर ने अध्यक्ष पद के लिए समर्थन में वोट मांगा, तो गोविंद सिंह का रिएक्शन भी आया कि पार्टी अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष और चुने हुए जनप्रतिनिधि वोट नहीं डाल पाएंगे। निर्वाचन के आयोग के हमारे अध्यक्ष माननीय मधुसूदन जी का ऐसा निर्देश है कि वरिष्ठ नेता निष्पक्ष रहें, किसी एक पक्ष के साथ बैठ के मीटिंग या निर्देश नहीं करें। पूरी तरह से थरूर उनका मधुसूदन मिस्त्री जी का निर्देश आदेश का पालन कमलनाथ जी और मैं स्वयं कर रहा हूँ। इधर कांग्रेस अध्यक्ष पद के उम्मीदवार शशि थरूर ने पीसीसी डेलीगेट से मीटिंग की। थरूर कहते हैं कांग्रेस में डिलीवरी सिस्टम गड़बड़ा गया है, लीडरशिप खत्म हो रही है, उच्च स्तर पर फैसले लेने में देरी हो रही है। कहा कि डेलीगेट्स केवल रबर स्टैंप नहीं हैं। इस चुनाव में हम दोनों हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं के सामने शायद अलग अलग संकल्प रखते हैं कि उनको भविष्य के बारे में सोचने के लिए अगर कोई परिवर्तन देखना चाहते हैं तो मैं इसके बारे में सोचा हूं, और मेरे विचारधारा जो भविष्य के लिए है मैं उनके सामने रखता हूं। पार्टी के अंदर ये चुनाव हो रहा है, लेकिन इस पार्टी के अंदर सिर्फ नहीं, हम पब्लिक के सामने भी एक मजबूत कांग्रेस दिखाना चाहते हैं। इससे पहले शशि थरूर ने अपना दर्द बयां करते हुए कहा था कि उनसे तो प्रदेश अध्यक्ष भी नहीं मिलते। विश्वास सारंग कहते हैं कि थरूर ने 10 जनपद पर नाक नहीं रगड़ी, इसलिए उनका ऐसा हाल है। मुझे आश्चर्य है कि थरूर जी जैसे इंटेलिजेंट आदमी अभी तक इस बात का विचार नहीं कर पाए कि उनको केवल इस कांग्रेस अध्यक्ष पद में 2 नंबर पर ही रखा नहीं जा रहा, बल्कि इस पूरी प्रक्रिया में नेहरू परिवार जो चाह रहा है वही हो रहा है। मुझे तो ऐसा लगता है कि थरूर जी को अपने समय खराब ही नहीं करना चाहिए। नेहरू परिवार का जो रिमोट कंट्रोल से चलने वाला व्यक्ति होगा वही कांग्रेस का अध्यक्ष बनेगा। 17 अक्टूबर को जहां कांग्रेस डेलीगेट्स मल्लिकार्जुन खड़गे या शशि थरूर के पक्ष में वोटिंग करेंगे, तो 19 को नतीजों का ऐलान कर दिया जाएगा। विपक्ष के नाते बीजेपी तो सवाल उठाएगी ही, लेकिन पार्टी अध्यक्ष उम्मीदवार शशि थरूर ने ही लीडरशिप, संगठन, पार्टी की वर्किंग स्टाइल को ही कटघरे में ला खड़ा किया। आखिर शशि थरूर डेलीगेट्स के बहाने रबर स्टैंप शब्द का इस्तेमाल किसके लिए कर रहे थे? भोपाल से वासु चौरे, अनुराग श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो दरअसल कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव में तस्वीर बिल्कुल साफ है किसके हाथ में अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी आने वाली है। और लेकिन शशि थरूर लगातार डेलीगेट से मिल रहे हैं,
चर्चा भी कर रहे हैं और कम से कम एक संदेश देने की कोशिश जरूर है। आज इसी मसले पर हम चर्चा करेंगे। तीन खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त चर्चा के लिए जुड़े हुए हैं। डॉक्टर दुर्गेश केशवानी जी हैं, प्रवक्ता बीजेपी, बहुत स्वागत है दुर्गेश जी आपका। अजय सिंह यादव जी, उपाध्यक्ष कांग्रेस मीडिया विभाग, आपका भी बहुत स्वागत है अजय सिंह जी। और डॉक्टर सत्य प्रकाश शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। अजय जी, चर्चा की शुरुआत आपसे करूंगा। ठीक है, शशि थरूर जी अलग अलग राज्यों में जा रहे हैं, मध्य प्रदेश भी आए हैं, आपने तो शायद फोटो भी खिंचवाई है या आपकी फोटो भी खिंची है शशि थरूर जी के साथ, कमलनाथ जी ने चर्चा भी की है, लेकिन बाकी जगह ये बेरुखी क्यों थी शशि थरूर जी से, क्या दिक्कत थी? देखिए प्रशांत जी, किसी तरह की बेरुखी का सवाल नहीं उठता है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के चुनाव पूरी तरह पारदर्शी प्रक्रिया से लोकतांत्रिक तरीके से हो रहे हैं और दोनों प्रत्याशी मल्लिकार्जुन खड़गे जी और शशि थरूर जी सभी प्रदेशों में पीसीसी डेलीगेट से वोट की अपील कर रहे हैं, अपनी बात कर रहे हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 2 दिन पहले खड़गे जी आए थे, सभी प्रतिनिधियों के सामने उनने अपना विजन रखा, बात रखी और किस रास्ते पे कांग्रेस को वो ले जाना चाहते हैं रखी। आज उसी तरह से शशि थरूर जी आए, उन्होंने पीसीसी डेलीगेट से बात करी और अपना विजन रखा। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ जी, सीएलपी लीडर गोविंद सिंह जी दोनों ही उम्मीदवारों के साथ मौजूद रहे और दोनों के सामने अपनी बात रखी। इसलिए मध्य प्रदेश में हो, देश में हो, तमाम डेलीगेट्स के सामने 2 चॉइस हैं। अब तमाम डेलीगेट्स 2 चॉइस में से अपनी पसंद के उम्मीदवार को मत देंगे और उस आधार पर अध्यक्ष चुना जाएगा। और रही बात हमारी या किसी अन्य की तस्वीर की, तो आज शशि थरूर जी से मिले, 2 दिन पहले खड़गे जी से भी मिले हम लोग। मैं आप ही के पास हूं। एक राजनीतिक हलकों में एक चर्चा ये भी है कि जब शशि थरूर ने अपना दर्द बयां किया कि भाई उनसे तो दूसरे राज्यों में प्रदेश अध्यक्ष या बड़े नेता मुलाकात ही नहीं कर रहे, तब पीसीसी चीफ कमलनाथ ने अपना दौरा कैंसिल किया, उसके बाद दौरे को आगे बढ़ाया, मुलाकात की। देखिए प्रशांत जी, दूसरे राज्यों बाहर जाने वाले थे वो, देखिए कहाँ क्या स्थिति रही मुझे नहीं पता है, लेकिन मध्य प्रदेश की स्थिति जिस पे हम चर्चा कर सकते हैं, कमलनाथ जी ने दोनों उम्मीदवारों के साथ एक समान समय दिया, एक समान चर्चा की और दोनों उम्मीदवारों ने अपनी बात रखी। मैं ये तो कह रहा हूं कि आखिरी वक्त में कमलनाथ जी का दौरा बदला गया। नहीं, बिल्कुल नहीं बदला गया, जाकर मुलाकात बिल्कुल नहीं बदला गया, क्योंकि शशि थरूर जी का कार्यक्रम कल जारी हुआ, तो उसके अनुसार उन्होंने शशि थरूर जी से मुलाकात के बाद अपना आगे का कार्यक्रम रखा, क्योंकि कांग्रेस अध्यक्ष पद के उम्मीदवार है, लोकतांत्रिक पार्टी है, लोकतांत्रिक तरीके से प्रक्रिया चल रही है। मैं स्वयं डेलीगेट हूं, लेकिन हम सभी डेलीगेट्स पूरी तरह स्वतंत्र होकर अपने मत पार्टी हित में कौन से उम्मीदवार सबसे बेहतर है उस आधार पर मतदान करेंगे। कांग्रेस पार्टी जैसी लोकतांत्रिक प्रक्रिया भाजपा में नहीं हो सकती। आश्चर्य होगा आपको, आज तक चुनाव नहीं हुए। मुझे बताइए, नड्डा जी को किसने चुना, उसके पहले अमित शाह को किसने चुना, गडकरी जी को किसने चुना, राजनाथ सिंह को किसने चुना, बीडी शर्मा जी को किसने चुना, कौन मतदाता होते हैं? भाजपा के नेता ये तक नहीं बता सकते हैं कि आपके यहाँ प्रक्रिया क्या है। ये पार्टी तो केवल 2 लोगों तक सीमित हो गई है, 2 लोगों के अलावा इस पार्टी में कोई प्रक्रिया नहीं है, ना कोई लोकतंत्र। चलिए, आपने बीजेपी पर सवाल भी उठा दिए हैं, बहुत महत्वपूर्ण है ये बात तो है। दुर्गेश जी, ये बताइए ना, हम लगातार सुन भी रहे थे कि खड़गे जी आए, इसके बाद थरूर जी आए, सवाल लगातार बीजेपी उठा रही है, विश्वास सारंग जी लगातार निशाना साध रहे हैं, बहुत कुछ कह रहे हैं। आप लोगों को सवाल उठाने का अधिकार है क्या? देखिए, सवाल उठाने का अधिकार इसलिए भी है प्रशांत जी, क्योंकि जो हमारा ये विपक्षी दल है, जिस तरह मैंने ये लाइन इसलिए ली कि भाई आप लोग कब करा रहे हैं चुनाव? नहीं, हमारा तो निश्चित हुए थे आखिरी बार, ये भी बता दें। देखिए, हमारे जो संगठन होता है, वो हमारा जो केंद्रीय नेतृत्व होता है, प्रदेश नेतृत्व होता है, प्रदेश के चुनाव प्रदेश नेतृत्व तय करता है और उसके आधार पे सब हो जाता है। हमारे यहाँ ये दिखावा, ढोंग और ये इस तरह की परंपरा बिल्कुल भी नहीं है। जिस तरह से पहले खड़गे जी आए, वो अरे आपने इनको प्रशांत जी चुप करा दीजिए, ये हंस के और इनके फोटो खिंचवाने तक सीमित है। जैसे आपने बता दिया कि ये फोटो खिंचवा के सीमित हो गए, ये फोटो खिंचवाने वाले चुनेंगे, आप कैसे चुनते हैं? अपनी बात रखी, बीच में डिस्टर्बेंस करने का मुझे लगता है कि कांग्रेस के पास कोई विषय नहीं। हम तो जानना चाहते हैं कैसे चुने जाते हैं। आप जानिए, प्रशांत जी आपको सब बताएंगे। आप बताइए ना, बीजेपी के आप प्रवक्ता।
मुझे लगता है कि जिस तरह से ये ढोंग, ये नाटक, ये अरे आप बताइए कैसे चुनते हैं, ये जानना चाहते हैं हम लोग। हमारा तो चुनाव सामने है, मैं फिर पूछ रहा हूँ, आप कर दिया है कि जो रबर स्टाम्प होगा, जो गांधी परिवार, जो ये परिवार की बात कर रहे हैं, ये सिर्फ एक परिवार के इर्द गिर्द है, उस परिवार का जो रबर स्टाम्प होगा, उस परिवार का जो रिमोट कंट्रोल शशि थरूर जी के साथ व्यवहार हुआ है, वो इसलिए ऐसा व्यवहार हुआ है कि वो गांधी परिवार की पसंद नहीं है। और रिजल्ट सबको मालूम है, आपको भी मालूम है। तो बता दीजिए भाजपा में कैसे चुनते हैं, हमारे तो अंतरात्मा की आवाज पे हो जाता है। अब ये देखिए डिस्टर्ब करेंगे, आपने इनको समय दिया नहीं दिया, प्रशांत जी इनको समय दिया नहीं दिया। ये फोटो खिंचवाने वाले लोग हैं, ये फोटो खिंचवा के अति उत्साहित हो गए। मैं जानना चाह रहा हूँ कि कांग्रेस से ज्यादा तकलीफ बीजेपी को हो रही है अगर व्यवहार अच्छा नहीं हो रहा थरूर जी से। तो देखिए प्रशांत जी हमें तकलीफ नहीं हो रही है, पर ये ढोंग करने की जरूरत क्या है? काय का डेलीगेट, काय का वो, इनके समय पे बात करिए, मुझे इनके समय पे बात, आप उस समय पे दर्ज करिएगा। ये रोते रहे, इसी तरह से करते रहेंगे। ये इनके चेहरे की रंगत देखिए, चेहरे की रंगत पड़ गई। सार्वजनिक आप देख रहे हैं, सभी डेलीगेट सामने, इसलिए ये ढोंग जैसी बात अपनी बात रख ली ना, आपकी आपने बात रख ली ना, इसलिए खींचे आपने बात, अरे खींच तो आप रहे हो, मैं बोखलाहट होता तो आप मेरे, मैं आपके समय में बोलता, मुझे बताइए आप मेरे समय पर बोले जी, अपने समय पे बोलिए। आप दोनों ये बोखला रहे हैं, आप दोनों बोखला रहे हैं। इनके चेहरे का रंग देखिए, इनके चेहरे का रंग तो देखिए, दोनों से रिक्वेस्ट है, ये डिबेट को खत्म कर दीजिए। आ रहा हूं मैं आपके पास, ये डिबेट इनको रोक के, समय हो गया ना, ठीक है, समय हो गया ना, प्रशांत जी इनका समय हो गया ना, इनका समय हो गया ना, दोनों से रिक्वेस्ट करूंगा शांत हो जाएं। डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा जी के पास जाऊंगा, फिर मैं आपके पास आऊंगा। मैं आ रहा हूं, आप दोनों के पास आ रहा हूं। सत्यप्रकाश शर्मा जी के पास जाऊंगा, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ बने हुए, चर्चा पर और रोशनी डालेंगे वो। सत्यप्रकाश जी, ये बात तो ठीक है, दर्द भी छलका शशि थरूर का कि भाई दूसरे राज्यों में अगर प्रदेश अध्यक्ष बात नहीं कर रहा तो फिर भाई क्या रवैया है या क्या संकेत है आला कमान से कम वो रवैया मध्य प्रदेश में बदला। सत्यप्रकाश जी। जी प्रशांत जी, देखिए शशि थरूर का आज का जो मध्य प्रदेश विजिट है, उसने कहीं पार्टी पर एक कुछ बड़े सवाल उठाए हैं, जैसा कि आज आपका टॉपिक है। सबसे बड़ा सवाल उनका था कि आज की जो प्रेजेंट लीडरशिप है, उस लीडरशिप के अंडर में 2 लोकसभा इलेक्शंस हुए हो, केवल 19% वोट कांग्रेस को मिला है। ये कैसे देश को लीड कर सकती है इन हालातों में? पहला उन्होंने उस पर अटैक किया। दूसरा उन्होंने फिर अटैक किया, सिस्टम पर अटैक किया है, जो कांग्रेस का जो इलेक्शन सिस्टम है, कि अशोक गहलोत और मल्लिकार्जुन खड़गे का कैंपेन कर रहे हैं। एक ये बड़ा सवाल उठाया है। अब बात ये आती है कि इन्होंने सबसे बड़ी चीज क्या कही, आपने देखा कि खड़गे इज कैंडिडेट फॉर लीडरशिप और शशि थरूर इज कैंडिडेट फॉर चेंज। तो ये 2 चीजें बड़ी कही हैं। आपको मेरी आवाज आ रही है? हेलो हेलो, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल। ये सत्यप्रकाश जी सुन रहे हैं हम सभी। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। उन्होंने इससे साफ स्पष्ट होता है कि वो कहीं ना कहीं गांधी फैमिली के कैंडिडेट नहीं है और वो पार्टी में डेमोक्रेसी दिखाने के लिए या अपने आप को डेमोक्रेटिक दिखाने के लिए उन्होंने ये चुनाव लड़ा है। और भी ये जानते हैं कि शायद उनकी जीत संभव नहीं है। लेकिन ये बड़ी बात है। आपने देखो खड़गे जी ने क्या कहा था, अपने एक किसी इंग्लिश डेली को उन्होंने अपना एक इंटरव्यू दिया है कल ही, तो उन्होंने उसमें ये बोला है कि विदाउट गांधी कांग्रेस मोबिलाइज नहीं हो सकती और ना ही क्रिएट उसमें स्ट्रेंथ हो सकती है। ये उन्होंने खुद कहा है, खड़गे साहब ने कहा है। तो आप देखिए, इससे साफ जाहिर होता है कि वो कैंडिडेट किसके हैं और ये कैंडिडेट किसके हैं। मध्य प्रदेश का अगर हम एस्पेक्ट देखते हैं तो मध्य प्रदेश में चाहे 2 बड़े लीडर हैं, कमलनाथ और दूसरे दिग्विजय सिंह, और दोनों ही कहीं ना कहीं गांधी फैमिली के बहुत क्लोज हैं। और इन हालातों में अगर यहाँ का जो लीडर है वो अगर इन दोनों से नाराज होगा तो वो शशि थरूर को वोट करेगा, अन्यथा ये सब वोट गांधी फैमिली के तरफ जाएगा, यानी कि खड़गे की तरफ जाएगा। भले कांग्रेस के स्पोक्सपर्सन कुछ भी बोल रहे हो, लेकिन ये जरूरी है कि कांग्रेस ने इस पूरे सिनेरियो में एक डेमोक्रेटिक पार्टी का रुख अपनाया है और ये कहीं ना कहीं डेमोक्रेटिक
कंट्री के लिए एक अच्छा संदेश है, एक अच्छा मैसेज है। लेकिन पार्टी अगर कहीं इन हालातों में ना चली जाए कि फिर एक आदमी टूट के चला जाए, क्योंकि शशि थरूर भी आपको पता है कि G23 के मेंबर हैं, एक बात। दूसरी चीज, आजकल ये दक्षिण से आते हैं, केरला से आते हैं, और बीजेपी का एक बड़ा गेम प्लान चल रहा है इस समय, साउथ में कांग्रेस को वीक करें या वहां दूसरी जो रीजनल पार्टीज हैं उनको वीक करके भाजपा के परचम को आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं भाजपा इस समय बड़ी बात आपने कह दी है, बड़ी बात आपने कह दी है। मैं अजय जी के पास जाना चाह रहा था, इस पर जी दुर्गेश जी का रिएक्शन लूंगा। इस मोहब्बत का कुछ ऐसा ही कारण तो नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि भाई ये मोहब्बत अचानक से दिखने लगी थरूर जी के प्रति? नहीं, देखिए मेरे से मैं आ रहा हूं आपके पास, मेरे से आ रहा हूं पहले बेटी। तो मुझे लगता है कि जैसा डॉक्टर साहब ने प्रकाश डाला है, क्योंकि इनका नाम भी सत्य प्रकाश है और उन्होंने पूरी बात पर प्रकाश डाला है, तो मुझे लगता है कि कुछ सवाल आज शशि थरूर निश्चित रूप से छोड़ के गए हैं। एक प्रश्न चिन्ह उन्होंने ये भी लगाया प्रशांत जी कि लीडरशिप कार्यकर्ताओं से मिलती नहीं है। इसके साथ साथ हमें पब्लिक में एक कांग्रेस की अच्छी इमेज दिखानी पड़ेगी। तो कहीं ना कहीं शशि थरूर जी ने आज बहुत सारे, और आज जब लक्ष्मण सिंह उनके साथ हैं तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि दिग्विजय सिंह जी का जो फैक्टर था उसको देखते हुए उनको मौका नहीं मिला। अनेकों लोगों को, जितने लोग थे, कमलनाथ जी का नाम चला, बहुत सारे लोगों का नाम चला, पर जो ये दो चेहरे दिख रहे हैं, ये सिर्फ एक दिखावट वाला चेहरा है कांग्रेस के पास, और एक जो गांधी परिवार चाहेगा उसको रबर स्टैंप के रूप में इस्तेमाल करेगा। पूरे देश ने भी उस समय भी एक सेकंड स्ट्रेटजी के तहत है चेहरा। हाँ प्रशांत जी, और निश्चित रूप से पूरे देश ने भी देखा था किस तरह से राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के सामने बिल फाड़कर फेंक दिया था। ये पूरे देश ने देखा। वो अपने आगे किसी की, वो परिवार अपने आगे किसी की नहीं चलने देता है। इसलिए भी आज शशि थरूर जी बहुत सारे यहाँ पे एग्जाम्पल वो छोड़ गए, और उन्होंने एक चीज जो उन्होंने सबसे महत्वपूर्ण कही है कि कांग्रेस में लीडरशिप खत्म होती जा रही है। लीडरशिप नाम की कोई चीज नहीं बनी है। हम 2 चुनाव लगातार हारते आ रहे हैं टेन्योर से, तो उन्होंने राहुल गांधी की असफलता भी गिनाई, कांग्रेस की भी असफलता गिनाई, और उन्होंने उसपे भी उन्होंने इसलिए भी एक बात कही कि अगर परिवर्तन चाहते हैं डेलीगेट्स तो वो मुझे वोट दें। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की जो पूरा एक सिनेरियो, अजय जी भी डेलीगेट्स थे, खैर जी पूछिएगा आप अगर इनसे पूछना चाहें। पर अजय जी, लेकिन एक बात साफ है, ये बात तो बिल्कुल साफ है ना कि भाई चेहरा या अध्यक्ष वही होगा जिसे गांधी परिवार चाहेगा। बहुत सारे पिछले उदाहरण हैं, जितेंद्र प्रसाद चुनाव लड़े, और भी ऐसे उदाहरण हैं। देखिए प्रशांत जी, कांग्रेस पार्टी झूठे तथ्य नहीं रखती, हम सच्चाई से सामना करते हैं, सही बात करते हैं। कांग्रेस पार्टी में गांधी नेहरू परिवार का जो योगदान है वो हमेशा है, हमेशा है और योगदान रहेगा। ये जानना चाह रही है। देखिए आप बेवकूफी जैसी बातें मत करिए। चुनाव के मतगणना के बाद पता चलता है कौन बनेगा। थोड़ी सी समझदारी रखिए। अरे मतगणना के बाद पता चलता है कि पहले ही बढ़ जाता है। एक डोंग करते हैं। अजय जी देखिए प्रशांत जी, ये किस तरह से इनके पास तथ्य नहीं है, बिल्कुल नहीं तथ्य, तो ये इनको मालूम है तथ्य। अरे क्या शशि थरूर जीतेंगे क्या? वो गांधी परिवार की तरफ से नहीं है। सत्य प्रकाश जी ने कहा जीते वो मेंबर है, जीते इसकी तरफ से, तो जीते इसकी तरफ से क्या जीतेंगे? क्या जीते इसको वोट मिलेंगे क्या? नहीं मिलेंगे, ये तय है पहले, ऑलरेडी पहले से तय है। अरे हमारे यहाँ तो हमारे यहाँ तो ये नहीं मालूम होता है हमारा अगला कौन नहीं बनी, ये किसी को नहीं मालूम होता है, पर आपका 25 सालों बाद 25 सालों बाद ये सब चीज देखने को मिल रही है। लोगों की पार्टी, 25 सालों के बाद, अच्छा ठीक है, 25 सालों के बाद देश देख रहा है कि गांधी परिवार ने भाजपा के नेता अजय जी एक बात भी आई, वो ये कि भाई विपक्ष की ओर से विश्वास सारंग कह रहे हैं कि भाई नाक नहीं रगड़ी गांधी परिवार के दर पर, इसलिए ये हाल है शशि थरूर का। देखिए प्रशांत जी, मैंने आपसे स्पष्ट कहा, मल्लिकार्जुन खड़गे जी और शशि थरूर जी दोनों ने स्पष्ट तौर पे कहा कि गांधी परिवार में हमारी आस्था है और रहेगी। शशि थरूर जी ने स्वयं कहा, देखिए मैं महत्वपूर्ण बात कर रहा हूँ, मेरी बात सुनिए, मैं महत्वपूर्ण बात कर रहा हूँ। मतलब अध्यक्ष नाम के लिए है ना, अध्यक्ष चेहरा नाम के लिए होगा ना, जो गांधी परिवार कहेगा वो होगा। अजय जी
नेहरू में जी ने लीडरशिप कहा नहीं है, कि 2 बार गांधी से 2 परिवार की टेन्योर से वजह से चुनाव मैं हार रहे हैं। राजनीति में ये हूं। वो कह के गए मैं हैं, यूनाइटेड उनकी बात नेशंस मानिए, में उनकी नौकरी बात को करता कोट था करिए और आप। सोनिया गांधी ये जी ने मुझे ये देश सेवा के लिए राजनीति में शशि लेके थरूर आए। बनने वाले ये नहीं है। भारतीय ये जनता रबर स्टैम्प पार्टी जो की होगा बौखलाहट गांधी परिवार का, है। वो आप होगा। जैसे अरे नेताओं हमको को कभी बौखलाएंगे। अधिकार नहीं मिलेगा हमको अध्यक्ष बौखलाएंगे। चुनने का। अरे हम जैसे क्यों नहीं? नेताओं को अधिकार क्यों है नहीं? कांग्रेस में हमारे को अध्यक्ष ये भी चुनने नहीं का। पता होता है ये कि आप जी, और हमें ठीक अंतर है। है। किसी भी ठीक, दिन ठीक। आपको अधिकार नहीं मिलेगा जी, बौखला रहे हैं। बीजेपी का ठीक है, ठीक है। अध्यक्ष चुनने का। जी। और हमें अधिकार मैं मिला है सत्य प्रकाश जी के पास जा रहा हूँ, मैं सत्य प्रकाश शर्मा जी के पास जा रहा हूँ। दोनों से रिक्वेस्ट है शांत हो जाएं। अजय सिंह जी, दुर्गेश जी, अजय सिंह जी, अजय सिंह जी, दुर्गेश जी, कृपया शांत हो जाएं। अरे बोलने नहीं दीजिए सत्य प्रकाश जी को। सुनिए ना, सुनिए सुनिए सर, सत्य प्रकाश शर्मा जी, जी प्रशांत जी, सत्य प्रकाश जी, सवाल मेरा आपसे है जी, रबड़ स्टाम्प किसके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं शशि थरूर? रबड़ स्टाम्प किसके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं? दूसरी बात यह भी, अजय सिंह जी भी बातों बातों में कह गए कि भाई गांधी परिवार के लिए पूरी तन्मयता से या फिर कहें कि पूरी ईमानदारी से यस बॉस, तो डमी रहेगा क्या जो भी अध्यक्ष होगा? और उसी के लिए रबर स्टैम्प शब्द इस्तेमाल हो रहा है क्या सत्य प्रकाश जी? देखिए ये बिल्कुल आपकी बात सही है कि ये बैलून है। मैं कह रहा हूं कि मल्लिकार्जुन खड़गे जब कह रहे हैं कि बिगर गांधी फैमिली के कांग्रेस को मोबिलाइज नहीं हो सकती कांग्रेस, तो फिर इन स्थितियों में साफ जाहिर होता है कि वो किसके कैंडिडेट हैं। और जबकि भले कांग्रेस हाईकमांड ये कहते हैं या राहुल गांधी कहते हैं कि कांग्रेस बिल्कुल न्यूट्रल रहेगी, लेकिन यहां एक दो बड़े सवाल हैं, आप उनको जरा गहराई से सुने। देखिए कांग्रेस ने बड़ा स्ट्रेटजी अपनाई है, जैसा कि बीजेपी या नरेंद्र मोदी स्पेशली कांग्रेस पर एक बड़ा अटैक करते हैं, डायनेस्टिक पॉलिटिक्स या नेपोटिज्म, परिवारवाद। और उसी समय राहुल गांधी दक्षिण से लेकर नॉर्थ तक अपनी यात्रा को लेकर चलते हैं। ये कहीं ना कहीं बड़ा कॉम्बिनेशन है। आपको बताऊं, ये प्लानिंग के तहत है। गांधी 90% कांग्रेस मैन चाहते थे कि गांधी फैमिली से कोई अध्यक्ष बने, लेकिन इस बावजूद भी दोनों ने ठुकराया, तीनों ने ठुकराया, बिल्कुल सही और फिर भी इनको दिया। तो इसके उसके पीछे एक भावना यह भी कि भाई कांटों का ताज नहीं, अगर सफलता मिले तो दूसरे के सर पर रख दीजिए, जिसे अध्यक्ष बना उसके सर रख दीजिए। जी सफलता मिली तो फिर गांधी परिवार के सर तो है। माफी चाहूंगा सत्य प्रकाश जी, वक्त की थोड़ी सी कमी है जी। अजय जी, बीजेपी का आप जिक्र कर रहे थे, तो बीजेपी में अगर जो नाम तय कर दिया जाता है उसकी सर्वसम्मति से बातें होती तो हैं, उसके फैसले काम तो करते हैं। कांग्रेस में ऐसा होगा क्या? देखिए कम शब्दों में देखिए प्रशांत जी, बीजेपी में तो कोई प्रक्रिया ही नहीं है चुनाव की। मैंने बोला ना, बीजेपी में राष्ट्रीय अध्यक्ष, चार अध्यक्ष कैसे बने आप बता दीजिए। आपके अंदर बौखलाहट है क्योंकि आपकी पार्टी में लोकतंत्र समाप्त हो गया है। बिल्कुल पोलाइट दिख रही है आपकी। चलिए ठीक है, और कांग्रेस की दुर्गेश जी 15 सेकंड में कम से कम कांग्रेस 22 साल बाद चुनाव तो करा रही है। 22 साल बाद कांग्रेस में चुनाव तो हो रहे हैं ना। कभी नहीं अरे रहे। आपके जैसे नेताओं को कभी अधिकार नहीं मिलेगा। आप लोग केवल दरी पट्टी झंडे उठाएंगे, अध्यक्ष चुनने का अधिकार आपको अभी तक इनको मालूम है कि खड़गे जी अध्यक्ष बनने वाले हैं। हमारे यहाँ ऐसा कभी नहीं होता है। जब कौन बनेगा ये दिखावा तो कर रही है ना कांग्रेस, दिखावा तो कांग्रेस कर रही है। चलिए वक्त की कमी, माफी चाहूंगा तीनों खास मेहमानों का। बहुत शुक्रिया दुर्गेश जी, अजय जी, सत्य प्रकाश शर्मा जी, बहुत धन्यवाद। महाडिबेट में बस इतना ही।